नार्सिसिस्टिक मदर, कैसे कोई लेडी, कोई औरत इतनी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाती है कि अपने खुद के बच्चों के लिए उनकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देती है। नार्सिसिस्टिक मदर के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हैं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर लेडी को इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको पूरी तरह से अश्योर करती हूँ कि ऐसा कोई वीडियो अब तक नहीं बना है। हम नार्सिसिज्म को बहुत हाईलाइट कर रहे हैं समाज में, हर तरफ आपको मिल जाएंगे नार्सिसिज्म के ऊपर वीडियोस। पहली चीज़, मेरा चैनल नार्सिसिज्म के ऊपर बिल्कुल नहीं है। मैंने 1-2 शुरू में वीडियो बनाए थे और वो भी सिर्फ इसलिए बनाए थे, और आपने नोटिस किया होगा मैंने सिर्फ मदर के लिए बनाया। मुझे बहुत बार सजेशंस आए, ऐसे ऐसे नार्सिसिस्ट देवरानी, नार्सिसिस्ट टीचर, नार्सिसिस्टिक फादर, नार्सिसिस्टिक सिबलिंग, सब पे मैंने नहीं बनाया। माँ एक अहम हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, और अगर वो मेंटली ठीक नहीं है, खुश नहीं है, तो उसका इम्पैक्ट बच्चों की ज़िंदगी में होता है। ये कोई विष घोलने वाला चैनल नहीं है। यहाँ पे हम अवेयरनेस फैला रहे हैं। लोग मुझे कमेंट पे लिखते हैं कि तुम समाज में जहर घोल रही हो। तुम भी नहीं, तू समाज में जहर घोल रही है, तू नार्सिसिस्टिक है, तू। इतना ज़्यादा लोग हदें भूल जाते हैं लिखते हुए। किसी भी तरह का कुछ भी लिखते हैं, तेरे माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े बदकिस्मत लोग हैं, तेरा पति, तेरा आई डोंट नो कैसी कैसी बातें मुझे बोली जाती हैं। तो पहले तो मैं एक क्लियर बता दूं कि ये चैनल नार्सिसिज्म और टॉक्सिसिटी के ऊपर नहीं है। चैनल का नाम है गुलाबी लाइफ। गुलाबी, पिंक इज़ द कलर ऑफ हैप्पीनेस, पिंक इज़ द कलर ऑफ सुकून। मैं यहाँ विष घोलने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ खुशियाँ बांटने आई हूँ। मेरा पर्पस सिर्फ आपकी लाइफ में वो सुख, सुकून और हैप्पीनेस लाना है जिससे हम सब बहुत दूर हो गए हैं। नार्सिसिज्म को हाईलाइट करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी था कि हम खुद को समझ सकें एज अ वुमन। मैंने सिर्फ मदर पे इसीलिए बनाया था क्योंकि उससे बड़ा क्या ही होगा, एक माँ बनने से बड़ा ऊपर का कोई रिश्ता नहीं है। इसलिए मैंने बाकी किसी पे और उस पर नार्सिसिज्म नहीं बनाया। टॉक अबाउट टॉक्सिक फैमिली समटाइम्स, लेकिन ये चैनल नार्सिसिज्म के ऊपर नहीं है। मुझसे नफ़रत करके, मेरे बारे में गलत लिख के कुछ ख़ास फ़ायदा किसी को भी होगा नहीं, क्योंकि जो इंसान एक स्ट्रेंजर को ऐसा लिख सकता है वो लेडीज़ ही होती हैं। तो वो सोचो अपने घर में अपने बच्चों को, अपने और जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं उनको किस तरह बोलते होंगे। आप लोग मुझे जब मेल करके बताते हो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें बोली एक मदर ने, तो आई नो दैट पेन। आप लोगों को नहीं पता, जो लोग इस तरह की नफ़रत यहाँ पर फेंक कर जाते हैं, कि क्या क्या बीत रही है लोगों के ऊपर। ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए है। लेकिन आज मैं जो बात आपसे करने वाली हूँ ना, ये आपने ना तो कहीं सुनी है, इसको बहुत ध्यान से सुनना। इसको ऐसे स्किप करके या एंड तक नहीं देख के छोड़ना नहीं। लेकिन एक कंडीशन है, अगर आप में इतनी हिम्मत है कि अपने खुद के बिहेवियर्स पे आप सवाल उठा सको, अगर आप में इतनी ताकत है कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कर सको, अपने पैटर्न्स, अपने जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन है, अगर उसको हाईलाइट करने की और उस पर गौर फरमाने की अगर आप में हिम्मत है, तभी ये वीडियो देखना, वरना मत देखो। फिर आप एक नफ़रत भरा कुछ लिख के जाओगे मुझे, और वो हर्ट करने के अलावा कुछ नहीं करेगा। आपने कभी नोटिस किया है कि हम लोग दूसरों पे कितनी जल्दी सवाल उठा देते हैं, वो नार्सिसिस्टिक है, वो। अपने ऊपर, अपने बिहेवियर्स के ऊपर कभी नज़र डाली है किसी ने? आज हम वही करने वाले हैं। एक माँ, और यहाँ पे देखने वाले बहुत सारे लोग माँ हैं, और जो खुद माँ नहीं हैं, जिनकी मदर्स ने उनकी लाइफ को बहुत मुश्किल बनाया है, वो भी ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों एक मदर नार्सिसिस्टिक बन जाती है। ये ओवरऑल जो फेमिनिन एनर्जी है, जो वुंडेड फेमिनिन एनर्जी है, उसको हील करने की कोशिश है। सो प्लीज़ इसको जहर समझे मत। और दूसरा, मैं एंड में आपको बताऊंगी कि इससे डील कैसे करना है, क्या करें अगर इतनी टॉक्सिसिटी आपके लाइफ में है, अगर आपकी मदर में इतनी टॉक्सिसिटी है, अगर नार्सिसिज्म की हद तक आप कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो क्या उसका सोल्यूशन है। आई नो सब यही कहते हैं अलग हो जाओ, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। अपने परिवार, अपने पेरेंट्स से अलग होना उतना सिंपल नहीं है। सब उतने क्रूर नहीं हो पाते। इट्स अ वेरी हार्ड डिसीजन। तो क्या करना है वो भी मैं बताऊंगी अंत में, लेकिन पहले हम कोशिश करने वाले हैं समझने की कि क्यों एक मदर बन जाती है नार्सिसिस्टिक, इतनी टॉक्सिसिटी कैसे आती है। लेडीज़, गर्ल्स, आप जो भी देख रही हो, अपनी माँ के लिए देख रही हो, आपकी माँ ने आपकी ज़िंदगी को मुश्किल किया है, तो पहले तो लुक एट हर एज अ वुमन।
आप एक औरत हो, उनको एक औरत की जगह रख के देखो, समझो कि एक औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, कैसे बचपन से लेके बड़े होने तक कितने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस के साथ वो गुजरती है। एक औरत की ही तरह उनको देखना, ज़िंदगी उनकी आसान नहीं रही। किसी ने मुझे एक बहुत ख़राब सा कमेंट लिखा था और ये कहा था कि एक औरत विक्टिम और नार्सिसिस्टिक एक साथ कैसे हो सकती है। हर नार्सिसिस्ट विक्टिम ही है। हर वो इंसान जो नार्सिसिस्ट बन गया है, उसके हिसाब से ज़िंदगी उसके साथ बहुत अनफेयर रही है। और फेयर किसके साथ रही है, आप मुझे बताओ, आपके साथ ज़िंदगी फेयर रही? हम सबके साथ ज़िंदगी बहुत हार्श हुई है। बस वही है कि कुछ लोगों ने अपने अंदर झांक के देखा और अपने अंदर बदलाव किए, कुछ ने वो नहीं किए। मानव और दानव में बीच में बहुत पतली सी लाइन का फ़र्क है। हमें मानव बनना है या दानव, ये हमारी चॉइस है। और गुलाबी लाइफ में मेरी कोशिश है कि हमारे अंदर वो मानवता, हमारी इंसानियत जिंदा रहे। गुलाबी रंग भरने को ऐसे ही नहीं बोलती। जब कभी कभी हमारे शेड्स ऑफ ब्लैक निकलते हैं, ग्रे एरिया में हम झूलते रहते हैं, तो हम गुलाबी रंग अगर डालेंगे तो वो पिंक पिंक ही हो जाएगा। खुशियाँ होंगी, सुकून होगा, सुख होगा। कोशिश सिर्फ यही है। समझने वाले आई नो समझते हैं, आपके बहुत प्यार भरे कमेंट्स आते हैं। नहीं समझने वाले प्लीज़ दूर रहें, मत देखो। एज अ वुमन सबसे सिविलाइज चीज़ आप यही कर सकते हो कि कुछ अगर पसंद नहीं आ रहा है तो आप उसको मत देखो। हम लोगों को भी बहुत सारे ऐसे कंटेंट के सजेशन आते हैं जो अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, लेकिन जाके सबको नफरत भरे कमेंट्स थोड़ी करते हैं, उसको हम देखते नहीं है। दैट्स द मोस्ट सिंपल वे। क्यों किसी के बारे में गलत लिखना, क्यों यूनिवर्स में इतनी नेगेटिव एनर्जी रिलीज करना? फिर क्या गुलाबी होगा हमारी ज़िंदगी में अगर ऐसे नफरत हम फेंकने वाले। खैर, अब जब मदरहुड को हम अटेन करते हैं, जब एक औरत माँ बन जाती है, तो उसके जो सपने थे एज अ गर्ल, हर औरत माँ बनने से पहले एक लड़की थी। सिर्फ माँ ही कोई नहीं होता, माँ बनने से पहले बहुत सारे डिज़ायर्स, बहुत सारे ड्रीम्स उसके होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं जैसे ही वो माँ बनती है, क्योंकि सडनली प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। उन सपनों में शायद पति के साथ एक बड़ा खूबसूरत संबंध बनाना था, उन सपनों में शायद बहुत सारा ट्रैवल करना था, उन सपनों में शायद दोस्तों के साथ और ज़्यादा वक्त बिताना था, उन सपनों में शायद एक करियर बनाना था, उन सपनों में शायद एक अकेले जाकर कोई मूवी देखना था, उन सपनों में शायद कोई ट्रैकिंग टूर पे निकलना था, उन सपनों में बहुत कुछ था। वो सडनली मर जाते हैं जैसे ही कोई औरत माँ बनती है। सपने रहते ही नहीं, और ये सारे अधूरे सपने हैं जो कभी पूरे ही नहीं हुए। कोशिश की, चाहा, पर ऐसे लगा था कि हो जाएंगे, मगर माँ बनते ही यकीन हो गया कि अब कभी नहीं होंगे। ये एक औरत रियलाइज कर लेती है कि जब वो नन्ही सी जान जो फुली उस पर डिपेंडेंट है, अब वो अपने लिए नहीं जी सकती ज़िंदगी में कभी भी, वो इनके हिसाब से ही चलती रहेगी। ऐसा है कि नहीं लेडीज़? प्लीज़ रिस्पॉन्ड करो। अगर नफरत फेंकने वाले इतने लोग हैं तो प्लीज़ थोड़ी मोहब्बत, थोड़ा अगर आप अग्री कर रहे हो, बिकॉज आई नो जब आप मुझे सवाल करते हो, मुझे मेल करते हो, तो ये बात तो मैं जानती हूँ कि बहुत सारे लोगों में इतनी हिम्मत है कि वो अपने अंदर झांक सकते हैं, और जो इंसान ये कैपेबिलिटी रखता है कि वो अपने अंदर झांक सके, वो ही अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को बदल सकता है। तो इसका मतलब इस वीडियो का पर्पस सिर्फ नार्सिसिस्टिक मदर्स को दोष देना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस है कि हम नार्सिसिस्टिक ना बन जाए। जैसा मैंने कहा, मानव से दानव बनने में इतना सा फासला है। हमको वो टॉक्सिक इंसान नहीं बनना जिसके लिए कोई इतना बुरा कहे। हम में से आप जितने लेडीज़ देख रही हो, बताना कितने लोगों की प्रेगनेंसीज प्लान थी। इंडिया में कितनी लेडीज़ को ये हक है कि वो अपनी प्रेगनेंसीज प्लान करती हैं? जिन्होंने शादी ही प्लान नहीं की, वो कहाँ प्रेगनेंसी प्लान करेंगी? सडनली पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट हैं। कितनी लेडीज़ ऐसे खुश हो गई थी कि वाह मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत कम जिन्होंने 5 साल, 10 साल, 15 साल इंतज़ार किया है, जो IVF ट्रीटमेंट ले रहे हैं, सिर्फ वो लोग खुश हो रहे हैं। जिनकी प्रेगनेंसी अनप्लान्ड है उनको एक बार शॉक लगता है, लेकिन ये बोल नहीं सकते, ये कह नहीं सकते। मैं यहाँ पे वो ही बातें कहती हूँ जो आप बोल नहीं पा रही हो, आप जो कह नहीं पाती हो। कितनी प्रेगनेंसी प्लान की थी कि इतने टाइम बाद, बहुत कम परसेंटेज है, सडनली बच्चा झोली में आ गया और आप प्रिपेयर्ड नहीं थे। ये कहने में डर क्यों लगता है? यू वर नॉट प्रिपेयर्ड। वो जब झोली में बच्चा आया तब आपके अंदर डिज़ायर्स किसी और तरह की थी। अभी वो लड़की वाली डिज़ायर जिंदा है, जो एक लड़की की इच्छाएं थी वो पूरी नहीं हुई, और गोदी में बच्चा है, अब उसको तुम्हारी ज़रूरत है। अनप्लान प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी का। और
एक पहली अनप्लान्ड प्रेगनेंसी के ऊपर जो सेकेंड प्रेगनेंसी का प्रेशर है, वो मैं आज हर दूसरी लेडी में देख रही हूँ अपने आसपास। अंडर प्रेशर लेडीज दूसरा बच्चा पैदा कर रही है, 2 तो होने चाहिए, अरे पहली लड़की है तो लड़का तो होना चाहिए। वो जो सेकेंड प्रेगनेंसी है वो सिर्फ अंडर प्रेशर है, और फिर वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड है, स्पेशली द वंस जिन्होंने कुछ साल वेट करके दूसरा किया। जैसे बड़ा बच्चा 6, 7, 8 साल का हो गया, चलो अब दूसरा करते हैं, अब उनको लगता है वो वाला तो पल गया, ये तो मेरे साथ साथ ही है। ऐसी लेडीज से मैं मिलती हूँ जो मतलब लिटरली परेशान है कि यार इनको संभालना बड़ा मुश्किल लगता है, ये छोटा बच्चा, दे आर रियली नॉट हैप्पी विद इट। लेकिन हम बोल नहीं सकते, हम ये कह नहीं सकते कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जो माँ बनने का हमने जो पदवी दी है ना, इसको माँ तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है। हमने इसको ऐसे बताया हुआ है, मतलब फैला ऐसे रखा है मूवीज़ के थ्रू, सोशल मीडिया पे, माँ बनना जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है, ये एक स्टेटमेंट है। तो हमको ऐसे ही इसी अग्नि में हमें भी अपने सामग्री डाल के कहना होता है हाँ हाँ बड़ा सुख है बड़ा। कितनी लेडीज़ हैं जो अपने मुंह से ये कह सकती है कि कोई सुख नहीं है, बहुत दुख है। आप माँ बनते हो विद अ लॉट ऑफ पेन, बहुत दर्द के साथ, चाहे डिलीवरी सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, और बहुत दिन तक दर्द में रहती हो। कहाँ सुख है, बहुत दुख है, बहुत दर्द है। उस दर्द के साथ वो छोटा बच्चा जब रोता है तो मदर को कनेक्ट करने में वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। ऐसे ममता नहीं उमड़ती जैसे हमको बताया जाता है। क्या सच बोल सकती हो, सुन सकती हो लेडीज, क्या ये सच है आपका? इसको सुनने में बहुत करेज चाहिए। अगर आप में है तो कन्फेस करो कि सुख नहीं, बहुत दुख है। जब ब्रेस्ट फीड करना पड़ता है उसका पेन, आप रात को सोना चाह रहे हो, आप दिन भर नहीं सो पाए, आपको आराम नहीं मिला, फिजिकली आप पेन में, उस पर ब्रेस्ट फीड कराना पड़ता है, कितना दर्द है। फिर जब बच्चा टॉडलर होने लगता है तो ऐसे लगता है चलो 2-3 घंटे स्कूल गया, अब सिर्फ पॉटी सुसु साफ करने की जिंदगी नहीं है, चलो बच्चा कुछ वक्त स्कूल जाता है तो थोड़ा सा फेज अच्छा लगता है। जैसे ही बच्चे बड़े होने लगते हैं, पढ़ाई का इतना प्रेशर है, हर माँ को लगता है एग्जामिनेशन तो मेरी हो रही है, मैंने अपने टाइम में भी दिया, मैं फिर से करूँ, फिर से दुख है। और फिर जब बच्चे टीनेजर होते हैं और फिर अडल्ट होते हैं और वो सामने से सवाल करते हैं, उनकी दोस्तियां उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, और आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी इन्फ्लुएंस करता है, और वो सामने से ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पसंद नहीं है, उसमें भी बहुत दुख है। माँ होना एक बहुत दुख भरी पोजीशन है। क्या सुख है, क्या सुख है? बड़े होके आपके बच्चे एक अलग दुनिया बसाते हैं तो आपको दुख होता है। आप में उतनी हिम्मत कहाँ है? सुख तो तब है जब आप इतना डिस्कनेक्ट कर लो कि मेरा फर्ज था, मैंने एक प्रोजेक्ट किया, 20-25 साल का, मेरा बेटा अब चला गया शादी करके, उसकी गृहस्थी बस गई, मेरी बेटी अब अपने घर में खुश है, सुखी है, अब मैं कुछ अपने लिए करती हूँ, तो आप लंबा जियोगे, अच्छा जियोगे, हेल्दी जियोगे। लेकिन ऐसा है नहीं ना, वो भी दुख है। अरे बेटे को तो बहू खा गई, बेटी तो अब पूछती ही नहीं, वो तो अपने ससुराल में रहती है। दुख है, कहाँ सुख है? अगर सुख होता तो हमारा समाज सुख से भरा होता, सुकून से भरा होता। क्यों है इतनी टॉक्सिसिटी? फिर क्यों है? ये जो लेडीज जिनको आप बोलते हो कि टॉक्सिक देवरानी है, टॉक्सिक बहन है, टॉक्सिक भाभी है, टॉक्सिक ननंद है, टॉक्सिक सासू माँ है, क्या ये सब माएँ नहीं है? अगर माँ सुखी होती तो ये सारे रिश्ते भी तो बिल्कुल सही होते। नहीं है, माँ बनना सबसे बड़ा सुख नहीं है, बहुत दर्द के साथ आता है, बहुत दुख है, एक्सेप्ट करो। ये लोग तो तुम्हें महान बना के तुमसे वो सब करा देंगे जो तुम करना नहीं चाहते, जिसको करने में बहुत दर्द और बहुत एफर्ट है। वो तो कहेंगे महान महान महान। अरे नहीं बनना महान, इंसान है, इंसान बन के रहेंगे। सच बोलना सीखो, कन्फ्रंट करो, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करो। कोई भी औरत सिर्फ माँ नहीं होती, उसके साथ जुड़े 100 रिश्ते, वो किसी की बहन भी है, किसी की बेटी भी है, किसी की पत्नी भी है, किसी की बहू भी है, किसी की ननंद है, किसी की मामी है, किसी की चाची है, भाभी है, 1000 रिश्ते हैं। वो सिर्फ माँ बन के कैसे रहे? जब अपना बच्चा कुछ डिमांड करता है, जब उसके साथ रात को जागना है, उसकी डायपर चेंज करना है, नैपी चेंज करनी है, वो जब बुखार में है, तकलीफ में है, तो साथ में ही घुलना है। उस वक्त में उसको बॉदर कर रहा होता है भाभी ननंद वाला रिश्ता, सास के ताने, अपनी मदर के साथ अगर संबंध अच्छा नहीं है, फिर कोई देवरानी, वो सारे रिश्ते साथ साथ चल रहे हैं ना। तो वो मदर खाली माँ होके नहीं रह पाती, वो बाकी रिश्ते भी तो उसको सुई चुभा रहे हैं, उसमें वो खुश नहीं है, तो वो पेरेंटिंग पे आता ही है, वो जो असर है वो होगा ही ना। तो
वो माँ खाली माँ नहीं है, वो किसी की पत्नी भी है, पति के साथ उसका संबंध अच्छा नहीं है, तो क्या करे? और संबंध खत्म हो जाता है जैसे ही वो माँ बनती है, पति भी उसको माँ की तरह देखने लगता है, उनके बीच में वो फिजिकल रिलेशनशिप बहुत कम हो जाता है। और एक वुमेन की डिज़ायर, अगर आप डॉक्टर सीमा आनंद को तो सुनते हो, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, उनकी बातें मुझे काफ़ी ठीक लगती हैं, कि एक वुमन की जो डिज़ायर है वो इतनी डीप है, वो इट इज़ मोर देन अ मैन, उसका अराउजल इज़ 50 टाइम्स मोर देन अ मैन्स अराउजल, लेकिन उसकी नीड्स तो कभी पूरी नहीं हुई। अब उसको माँ की तरह देख रहे हैं, सिर्फ माँ है, ज़रूरतें पूरी कर देगी, त्याग कर देगी, सैक्रिफाइस कर देगी, तो वो टॉक्सिक नहीं होगी तो क्या होगी? वो हो गई ना टॉक्सिक, उसकी इच्छाएं तो रह गई। फिर वो इतने सारे संबंध निभा रही है, सब रिश्तों को निभाने का जिम्मा घर की लेडी पे आ जाता है। वो जो जिसको आप माँ बोल रहे हो, टॉक्सिक मदर, वो सब रिश्ते निभाती है, सबकी बर्थ डेट वही याद रखती है, सबकी एनिवर्सरी वही याद रखती है, त्योहारों पे सबको क्या गिफ्ट देना है, क्या करना है, वही करती है। तो यस, वो हो गई टॉक्सिक। अपनी इच्छाओं को जब वो मार कर बच्चे पाल रही है तो वो एक टॉक्सिक मदर है। हाँ, इसलिए वो टॉक्सिक हो जाती है क्योंकि उसकी अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं हुई। समाज की एक्सपेक्टेशंस एक माँ से इतनी ज़्यादा है कि उनको परस्यू करते करते वो थक जाती है। मदरहुड तो वो इंजॉय कर ही नहीं रही, उसका उसमें ध्यान ही नहीं है। जैसे ही एक क्वालिफाइड औरत जिसने एमबीए किया है, सीए किया हुआ है, लॉ किया हुआ है, बीएड किया हुआ है, मास्टर्स हिस्ट्री किसी भी सब्जेक्ट में किया हुआ है, जब वो माँ बन के घर पे रह के बच्चा संभालती है तो उसको बोल देते हैं तुमने अपनी पढ़ाई वेस्ट कर दी, तुम काम ही नहीं कर रहे। अच्छा, मैं काम करूँ? फिर वो गिल्ट में कि अरे मेरा बच्चा, उसको तो मैं ध्यान नहीं रख पा रही। मतलब इतना उस पर प्रेशर है, वो क्या ही कर दे जिंदगी में कि सबके हिसाब से वो एकदम सही हो जाए। वो सुपर वुमन जो बनना है उसकी वजह से सिर्फ टॉक्सिसिटी हो रही है, सब कुछ पूरा नहीं कर सकते। सारा दारोमदार औरत पे आ गया, उसको सुपर वुमन इसीलिए तो कह दिया गया ताकि वो सब कुछ कर दे, ताकि बाकियों के हिस्से का काम भी वो कर दे। इसलिए वो टॉक्सिक है। वो माँ इसलिए टॉक्सिक हो गई कि उसने कभी अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं किया, वो अंदर ही अंदर घुटती रही। ये मदरहुड उसके ऊपर बोझ बन गई है। अपने बच्चों के साथ संबंध उसका बनाने का मन ही नहीं करता। वो और रिश्तों में इतनी उलझी हुई है, अभी तो सास के ताने खत्म नहीं हो रहे, वो कहाँ बच्चों से रिश्ता बनाएगी? वो सिर्फ ड्यूटी पूरी कर रही, बस कि मैं माँ हूं और मुझे माँ का फर्ज निभाना है, कि मैं पत्नी हूं, ये फर्ज निभा दूं। लेकिन पति के साथ संबंध अच्छा नहीं है, अपने पेरेंट्स के साथ संबंध अच्छा नहीं है, भाई बहनों के साथ प्रॉब्लम इसलिए हो गई क्योंकि भाई बहनों की शादी हो गई, अब वैसा पहले जैसा रिश्ता नहीं रहा, इसलिए वो टॉक्सिक है। इसलिए वो मदरहुड में पूरी इन्वेस्टेड नहीं है, उसकी सारी डिज़ायर्स अनफुलफिल्ड हैं, इसलिए वो टॉक्सिक है। एक फीमेल की डिज़ायर्स इतनी डीप हैं जिन्हें वो खुद को भी बताना नहीं चाहती। वो सोचती है इनको मार दो, वो नहीं बता पाती, कन्फ्रंट नहीं कर पाती, क्योंकि उसको ऐसा महानता का हमने दर्जा दिया हुआ है कि एक औरत को ऐसा कहाँ फील हो सकता है। आप किसी भी लड़के से ये पूछना कि तुम्हारी मम्मी की डिज़ायर्स, उनकी इच्छा, नहीं नहीं हमारी मम्मी तो पूरी मदरहुड में थी, उनकी तो कोई इच्छा ही नहीं थी। लड़कों को, लड़की एज अ फीमेल, आप ये समझ सकते हो कि उनकी क्या क्या डिज़ायर्स रही होंगी। यू कैन अंडरस्टैंड कि वो व्हाट शी हैज़ वेंट थ्रू। लड़के नहीं समझ पाएंगे, आप समझ सकते हो कहाँ से ये टॉक्सिसिटी आ रही है। माँ बनना जितना ग्लोरीफाई किया गया है, क्या उतना ग्लोरीफाइड है? ये आप मुझे बताओ। हर लेडी जिसमें इतनी हिम्मत है कि वो सच बोल सके, सच निकलेगा तो एक्सेप्टेंस आएगी, एक्सेप्टेंस आएगी तो आप चेंज कर पाओगे और टॉक्सिसिटी खत्म होती जाएगी। मुझे लिख के बताओ, क्या माँ बनना वाकई में ही जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है? क्या बच्चे पालते हुए आपको मुसीबत नहीं आई, पर आप ये किसी को कह नहीं सकते छी कैसी माँ है? और ये वो लोग कहेंगे जो अपने बच्चों को अभी डंडों से पीट कर आए हैं। क्यों एक माँ अपने बच्चे पे हाथ उठाएगी? क्यों एक माँ ऐसा करेगी कि ऊपर से इतना प्यार दिखा रही है लेकिन अंदर अंदर बच्चे से जेलस है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा केमिकल लोचा चल रहा है, उसके अंदर जहर है, बाकी चीज़ों से आया हुआ है, अनफुलफिल्ड डिज़ायर से आया है, ख़राब रिश्तों से आया है, उसको जो इन्फीरियर फील कराया गया है वहाँ से वो टॉक्सिसिटी आई जो उसके बच्चों के साथ उसके संबंध को इम्पैक्ट करती है। इसलिए एक माँ टॉक्सिक हो जाती है। वो सिर्फ माँ नहीं है, वो बहुत सारे रिश्तों में उलझी है। जब वो अपनी लाइफ को मैनेज नहीं कर पाती तो वो टॉक्सिक हो जाती है। और क्योंकि हमें टॉक्सिक नहीं होना,
हमको नहीं बनना नार्सिसिस्ट, कोई हमको ये बोले हमें ये नहीं करना, इसलिए अपने आप को समझो, एक्सेप्ट करो। जब एक्सेप्ट करोगे तो अपने गलत बिहेवियर के लिए बच्चे से माफ़ी मांग पाओगे, उसको ये बोल पाओगे कि बेटा मैं तुम्हारी ही उम्र की, अगर आपका बच्चा मान लो 10 साल का है तो आप 10 साल की ही तो माँ हो। 10 साल का बच्चा, माँ की उम्र भी 10 साल, 10 साल में पहले ही तो माँ बने। माँ कहाँ से एक्सपर्ट आ गई, कोई मैनुअल तो आया नहीं, किसी ने ये नहीं कहा कि बेटा ऐसे ऐसे करना, अब तुम माँ बन गई हो, ये चीज़ें करना, ऐसे मत करना, ये सब तुम्हारे को बोलेंगे, ये मत खाओ, ये बच्चे की ऐसे मालिश, वो नहीं मैं कह रही, लेकिन क्या क्या करना है कि बच्चे की मेंटल हेल्थ ठीक रहे, क्या क्या करना है अपने लिए कि तुम टॉक्सिक ना हो जाओ, ये कोई नहीं बताता। हमको खुद को एक्सेप्ट करना है कि जो जर्नी हम कर रहे हैं वो इतनी खूबसूरत नहीं है। ना तो पीरियड्स जब आए तो किसी को अच्छा लगा, बहुत महान काम हो जाता है, अरे वाह अब ये माँ बनने को तैयार है, किसी को अच्छे नहीं लगे थे, नोबडी लाइक, वो मुसीबत हो गई थी ज़िंदगी में। प्रेगनेंसी वेरी डिफ़िकल्ट, डिलीवरी ओह सो डिफ़िकल्ट, बच्चे पालना, फिर उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, टीनेज बहुत मुश्किल, अरे फिर उसके बाद उनकी शादी हो गई, बहुत ज़्यादा मुश्किल। ये जो बड़ी उम्र की लेडीज़ आके यहाँ पे मेरे इस पर बहुत ही ज़्यादा नास्टी कमेंट्स करती हैं, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि आपके बच्चा जब शादी हो गया तो कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है ना, अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि अपने लिए कभी कुछ किया नहीं, ज़िंदगी दूसरों के लिए जीते चले गए। ये टॉक्सिसिटी ना आए, इसके लिए हमको ये स्कोप देना होगा कि जर्नी मुश्किल रही है, एक्सेप्ट करो, अपने टॉक्सिक पैटर्न्स रिकग्नाइज करो, अपने आप को बताओ कि गलतियाँ हो रही हैं, इन्हें ठीक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि एक टॉक्सिक मदर की अगर आप बच्ची हो तो आप क्या करो। अगर एक नार्सिसिस्टिक मदर है, ये मेरा लास्ट वीडियो है नार्सिसिज्म के ऊपर, मदर के ऊपर, क्योंकि इसके बाद मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगी। हमारा समाज उतना मैच्योर नहीं है कि इतने सेंसिटिव टॉपिक को समझ सके, इतने डीप कॉन्सेप्ट को समझ सके, सो इसके बाद मैं नहीं बनाऊंगी। आई एंड इट हेयर एंड यू हैव टू एंड दिस होल नार्सिसिस्टिक वाला चीज़ विद योर मदर नाउ। पहले हम खुद को रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने पैटर्न को एंड करना है। अगर अपने अंदर से भी टॉक्सिसिटी हटानी है तो सबसे पहले उस माँ को जो हम कंप्लेन कर रहे हैं ना, जो हम बार बार उसको बुरा बोल रहे हैं, उसकी वजह से वो ऐसे करती है, वो मुझसे जेलस है, वो ऐसे करे, बहुत कंप्लेन है, बहुत सारे शिकवे हैं, बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, मुझे मालूम है कि बहुत प्रॉब्लम है। सबसे पहले हमको वो करना बंद करना पड़ेगा। अब हम फुल ग्रोन अडल्ट्स हैं, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग जो भी देख रहे हो 18 से ऊपर हो, फुल ग्रोन अडल्ट्स हैं, अपनी ज़िंदगी की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अगर हम इसी लूप में फंसे रहेंगे ना, मम्मी ने ख़राब किया, मम्मी ने करा, ऐसे किया, वो जेलस थी, वो खुश नहीं थी, वो हमारी खुशियाँ नहीं देखना चाहती, जो कि सच है, जो कि सच है। हाँ, वो अपनी ज़िंदगी के जो उनके बुरे एक्सपीरियंसेस थे उससे वो वैसी ही बन गई, मानव और दानव बनने में उसने दानव चूज़ किया, इंसानियत नहीं रही, हर जहर के साथ वो पी घुलती गई, वो सब सच है। पर अब आपको कहना बंद करना है, नहीं, इस साइकिल को और रिपीट नहीं करना। आपको जीवन तो दिया, यू वर बॉर्न, आपको जीवन दिया, आज तक आपको जीने लायक नहीं लगा, आपकी चीज़ें बहुत ख़राब थी, लेकिन अगर आज कोई आपको कहे कि ठीक है फिर मर जाओ, क्या इतना आसान है? क्या मरना चाहोगे? मौका मिला है इसको बदलने का, बदल सकते हैं। प्लीज़ अब कंप्लेन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ अपने मन से पूरी इच्छा से कहना है कि थैंक यू, आपने मुझे ये जीवन दिया, आई एम डन विथ यू, थैंक यू, क्योंकि आपने ये जीवन दिया, थैंक यू। आपने ये किया, ये नहीं किया, ऐसा मत बोलो, मत कहो। जब तक आप ये कंप्लेन करते रहोगे ये टॉक्सिक साइकिल बंद नहीं होगी, ये रिश्ता यूं ही चलता रहेगा, ये धागा कड़वा 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 होता रहेगा, ना आप इसको तोड़ पाओगे, ना ही वो संबंध कभी ख़त्म होगा। नहीं ख़त्म कर सकते हम अपने लोगों से, लेकिन अपने मन से, जिस दिन मैं माफ़ करने को नहीं कह रही, क्योंकि बहुत सारी गलतियां माफ़ नहीं की जा सकती, लेकिन उनको एक इंसान की तरह देखो कि वो अगर माफ़ कर देती सही वक्त पे सही लोगों को तो वो बेटर होती, वो भी नहीं कर पाई। आपको सिर्फ थैंक्स करना है, ग्रैटिट्यूड दिखाओ। ये बहुत बड़ी बात है कि हम इस जीवन में हैं, आप ये वीडियो देख पा रहे हो, आपको एक मौका मिला है ज़िंदगी को गुलाबी करने का, ज़िंदगी में खुशियाँ भरने का, बहुत बड़ी बात है। आपको इस साइकिल को एंड करना है बाय जस्ट सेइंग थैंक यू। ये जीवन आपने दिया, थैंक यू, ये आपने मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ की है, बाकी क्या नहीं किया, क्या उसमें घुसेंगे ही नहीं। जब आपने ये कह दिया तो आप एक सुकून महसूस करोगे, एक अंत हो जाएगा, एक
टॉक्सिक पैटर्न का। और फिर जो आप आगे पेरेंटिंग करोगे, जहां आप माँ हो, तो आपको पता है क्या गलतियां नहीं करनी, और गलतियां फिर भी होंगी क्योंकि आप भी सिर्फ माँ नहीं हो, आप एक पत्नी हो जहां रिश्ते में बहुत टेंशन है, आप एक बहू हो जहां से बहुत बैकलैश आता है, आपके तो अपने पीछे मदर का ही सपोर्ट नहीं है, आपके ऑफिस में कोई टॉक्सिक कोलीग हो सकता है, बहुत सारे रिश्ते, आप ननद हो, भाभी हो, जो भी हो, आप गलतियां करोगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जो नहीं होना चाहिए, शायद हाथ उठा दोगे, डांट दोगे, ह्यूमिलिएट कर दोगे, माफ़ी मांग लो और बच्चे को ये समझा दो कि बेटा मैं तुम्हारी ही उम्र की माँ हूँ, सीख रही हूँ, आई एम लर्निंग, क्या मुझे माफ़ कर सकते हो, ये गलती दोबारा नहीं होगी, अगर हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप अपने बच्चे को सिर्फ इतना समझा पाते हो कि आप लर्न कर रहे हो, तो बच्चे बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी गुड, वो अपने पेरेंट्स से अलग नहीं होना चाहते। दिक्कत ये होती है कि हम उन्हें बताते हैं हम बहुत महान हैं, हम भगवान हैं, हमें सब पता है, हमें मत बताओ, मैं गलती नहीं कर सकती। प्रॉब्लम वहाँ होती है, अगर सच बोल दोगे ना वहाँ भी, तो गलती नहीं होगी, तो आप एक मानव के लेवल पे रह पाओगे। भगवान बनने की कोशिश करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। आई होप मैं अपने पॉइंट को बहुत हद तक क्लियर कर पाई हूँ। आई होप आप अपनी मदर के साथ जो आपका टॉक्सिक रिश्ता है, नार्सिसिज्म जो आपने फेस किया है, उसको यहाँ एंड कर पाओगे और अपने अंदर की टॉक्सिसिटी को रिकॉग्नाइज करके उसे यहाँ ख़त्म कर पाओगे। एक छोटी सी कोशिश है, देखती हूँ कितने लोगों तक पहुँचती है। मैं दिल से चाहती हूँ कि एक हर लेडी तक पहुँचे, ये वीडियो हर लेडी तक पहुँचे। हम सब में कुछ टॉक्सिक पैटर्न्स हैं जिन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ आप इसे शेयर करोगे। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी। नमस्कार।